अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज तैमूर खालिद एंड यू आर वाचिंग तैमूर खालिद यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर है और आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज जर्नल, जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है, इसके बाद एंट्री क्या होती है, इसके बाद एंट्री के साथ साथ हम जर्नलाइजिंग को भी डिफाइन करेंगे और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि जो ट्रांजेक्शंस हैं उनको हमने रिकॉर्ड कहाँ पे और कैसे करना है। तो सबसे पहले हमारी बात क्या होगी, जर्नल क्या होता है। तो जर्नल को अगर हम डिफाइन करें तो डेफिनेशन के तौर पे ये एक ऐसी बुक ऑफ अकाउंट होती है जिसमें ट्रांजैक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड किया जाता है क्रोनोलॉजिकली और एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के साथ। यानी अगर हम इसको डिफाइन करें इंग्लिश में तो द बुक इन विच ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली अलोंग विद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड जर्नल। और जर्नल को हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी कहते हैं, बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री भी कहते हैं और बुक ऑफ इसको हम अगर हम कह सकते हैं कि प्रिलिमिनरी एंट्री वो भी हम कह सकते हैं। तो इसको हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ प्राइम एंट्री, बुक ऑफ प्रिलिमिनरी एंट्री और बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, ये तमाम वर्ड्स हम इसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं। अगर हम इसके बाद बात करें फॉर्मेट ऑफ जर्नल की, तो इसमें हमारे पास सबसे जो पहले कॉलम यूज होगा दैट वुड बी डेट कॉलम। अब डेट कॉलम में हमने सबसे टॉप पे क्या लिखना होता है, ईयर, यानी जिस ईयर की ट्रांजेक्शन चल रही होती है हमने उनको रिकॉर्ड करना होता है, यानी उस ईयर को हमने यहाँ मेंशन करना होगा। इस ईयर के बाद हमारे पास जिस मंथ की ट्रांजेक्शंस होंगी, जिस मंथ की एंट्रीज होंगी, उसको हमने यहाँ पे इसके नीचे लिखना होगा। फिर जो डेट वाइज चलती जाएंगी एंट्रीज, बिकॉज यहाँ पे जो जर्नल की डेफिनेशन में एक वर्ड यूज हुआ है दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब यह है कि आपने एक सिस्टमैटिक मैनर में एंट्रीज को पास करना है, यानी जो भी ट्रांजेक्शन है उसकी जो भी एंट्री होगी उसको आपने एक सिस्टमैटिक मैनर में एक तरतीब वाइज रिकॉर्ड करना है। अब तरतीब वाइज का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं मंथ ऑफ जून, तो मंथ ऑफ जून की अगर फॉर एग्जांपल 2 जून को पहली ट्रांजेक्शन हुई, 5 जून को सेकेंड ट्रांजेक्शन हुई और थर्ड ट्रांजेक्शन आपकी हुई है 8 जून को। तो मतलब ये है कि हम पहले ट्रांजेक्शन कौन सी रिकॉर्ड करेंगे, जो कि 2 जून को पास हुई, फिर जो 5 जून को पास हुई, फिर जो 8 जून को पास हुई और अगर उसके बाद फॉर एग्जांपल 10th, 15th, 20th जून को ट्रांजेक्शन हुई है तो फिर हम ऐसी तरतीब वाइज यहाँ पर उनको रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है अकाउंटिंग के अंदर कि अगर फॉर सिंपल कोई ट्रांजेक्शन हुई 2 जून को, फिर 5 जून को, फिर 8 जून को, तो हम 8 जून की ट्रांजेक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड करें, फिर उसके बाद हम 5th की रिकॉर्ड करें, फिर हम 20th जून की रिकॉर्ड कर दें, फिर हम 15th जून की रिकॉर्ड कर दें, फिर हम 2 जून को रिकॉर्ड कर दें। तो ये हमारे पास क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं होगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि एक तरतीब से, एक सिस्टमैटिक मैनर में, एक कॉन्टिन्यूस मैनर में, यानी जिस डेट को जो एंट्री पास हुई आप उसी डेट पे वो एंट्री जर्नल के अंदर क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। तो यहां तक तो हमारी बात होगी जर्नल की कि जिसमें हम ट्रांजैक्शन की एंट्रीज को पास करते हैं और इसके फॉर्मेट पे सबसे पहले कौन सा कॉलम होगा, डेट कॉलम, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ईयर की। ईयर के बाद हम लिखते हैं मंथ वाइज, फिर मंथ में जो भी जिस मंथ की डेट को जो एंट्री होगी, जो ट्रांजेक्शन होगी, वो हम उसको यहाँ पे तरतीब वाइज रिकॉर्ड कर देते हैं। सेकेंड जो हमारे पास बात है कॉलम की दैट इज पर्टिकुलर्स, इसको हम लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन भी, इसको हम डिटेल भी लिख सकते हैं, इसको हम रेफरेंस भी लिख सकते हैं। यानी जहां पे लिखे हुए पर्टिकुलर्स आपके पास, यहाँ पे हम पर्टिकुलर की जगह रेफरेंस भी शो कर सकते हैं, लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, इसमें हम डिटेल भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखने होते हैं टाइटल ऑफ अकाउंट्स, यानी जो भी ट्रांजेक्शन है उसमें जो भी टाइटल ऑफ अकाउंट यूज होगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लेते हैं परचेज गुड्स फॉर कैश, अब परचेज अकाउंट हमारा यूज होगा, एक हमारा कैश अकाउंट यूज होगा। तो अब इसकी जो भी एंट्री बनती है उस एंट्री को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। जो डेबिट चीज होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें तो परचेज गुड्स फॉर कैश, यहाँ पे परचेजेस अकाउंट आपका डेबिट होगा, एक्सपेंस है इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, और कैश क्या है, पे हो रहा है, कैश आपका एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। तो मतलब ये है कि जो चीज हमारे डेबिट होगी दैट इज परचेज अकाउंट, उसको हम लाइन के साथ शो करते हैं, यानी परचेज अकाउंट हमारा लाइन के साथ होगा। और जो क्रेडिट अकाउंट है, यानी परचेज अकाउंट क्या हमारा डेबिट है ना, तो जो डेबिट होगा वो लाइन के साथ लिखा जाएगा टाइटल ऑफ अकाउंट, और जो टाइटल ऑफ अकाउंट दैट इज कैश क्रेडिट है उसको हम लाइन से थोड़ा सा आगे लिखेंगे। कि फॉर एग्जांपल कि अगर हम यहां पे लिख लेते हैं इसको कि परचेजेस अकाउंट डेबिट हो गया और जो कैश अकाउंट है वो क्रेडिट हो गया। अब परचेज को हमने लाइन के साथ शो किया, जो कैश अकाउंट उसको हमने लाइन से थोड़ा सा आगे शो किया, और जो हमारे पास एंट्री यानी जो भी ट्रांजेक्शन जिस ट्रांजेक्शन की एंट्री हम पास करते हैं उसके साथ हम एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन शो कर देते हैं, और दैट इज शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, जिसको हम नरेशन कहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मैंने क्या की, मैंने गुड्स परचेज की, तो मैं यहां पे लिख दूंगा गुड्स
परचेज्ड फॉर कैश। तो मैंने ये शॉर्ट एक डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट एक एक्सप्लेनेशन दे दी कि मैंने काम क्या किया, कि बिकॉज जो अकाउंटेंट बंदा है उसको तो क्लियर हो जाता है कि ये मैंने गुड्स परचेज किया और कैश पे किया है, लेकिन जो नॉन अकाउंटेंट है उसके लिए, उसको अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए, यानी उसकी मालूमात के लिए हम क्या करते हैं, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं, जिसको हम नरेशन करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, जिसको हम अकाउंटिंग के अंदर नरेशन कहते हैं, वो हम यहाँ पे डाल देते हैं ताकि उसके लिए भी आसानी हो जाए कि हमने काम क्या किया है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो कॉलम मूव करेगा दैट वुड बी रिलेटेड विद लेजर फोलियो। अब लेजर फोलियो का मतलब क्या होता है? लेजर फोलियो का मतलब है कि ये एक पेज नंबर होता है जिसमें हमने इन जो भी टाइटल अकाउंट हमारा यूज होता है या जो भी हमारे पास कंसर्न अकाउंट होता है उसका लेजर बना होता है जिस पेज नंबर पे, यानी लेजर फोलियो हमारे पास ऐसा कॉलम होता है जिसमें हमने यहाँ पे कुछ शो तो नहीं करना होता, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनमें यहाँ पे चीज यूज होती है और ये एक पेज नंबर लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल परचेजेस अकाउंट है, इसके सामने यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया पेज नंबर 5 और कैश अकाउंट है, इसके पेज नंबर मैंने लिख दिया 2। इसका मतलब ये है कि जो परचेज अकाउंट है वो उसका जो लेजर है, लेजर फोलियो यानी उसका जो लेजर है वो पेज नंबर 5 पे बना हुआ है, जो कैश अकाउंट है उसका पेज नंबर 2 पर लेजर बना हुआ। तो लेजर फोलियो का मतलब ये कि एक पेज नंबर बताता है, यानी एक पेज नंबर होता है जिसपे कंसर्न अकाउंट का लेजर मेंशन होता है। इसके अलावा लेकिन हम इसको यहाँ पे कुछ भी यूटिलाइज नहीं करते, लेकिन हम इसको फॉर्मेलिटी के तौर पे यहाँ पे इसको हम बनाते जरूर हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आता है डेबिट एंड क्रेडिट। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिटेल के अंदर डिस्कस किया व्हाट इज डेबिट, तो व्हाट इज क्रेडिट। हमने इसको डिफरेंट अप्रोचेस के थ्रू भी बात की कि डेबिट क्या होता है। डेबिट मीन्स व्हाट कम्स इन, यानी जो चीज आपके पास आती है वो डेबिट होती है। क्रेडिट क्या, व्हाट गोज आउट। आपको मैंने एक पिक्चर के थ्रू बताया था कि व्हाट कम्स इन यानी जो चीज आ रही है वो डेबिट होगी और जो चीज बाहर जा रही है वो क्या होगी, क्रेडिट होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी अप्रोच के थ्रू तो उसमें हमारे पास आता है गिव एंड टेक, यानी गिव एंड टेक। अब जो चीज मैं गिव कर रहा हूं मतलब दे रहा हूं वो क्रेडिट होगी, जो टेक कर रहा हूं या गेट कर रहा हूं वो डेबिट होगी। तो डेबिट का मतलब क्या होगा, आप जिस अप्रोच के थ्रू चले आपके पास अल्टीमेटली नेट रिजल्ट सेम आता है। तो डेबिट को इस तरह समझ लें कि व्हाट कम्स इन बिकम्स डेबिटेड, व्हाट गोज आउट बिकम्स क्रेडिटेड। या सिंपल जो है, जो टेक करेंगे हम, जो लेंगे या गेट करेंगे वो डेबिट होगा, जो गिव करेंगे वो क्रेडिट होगा। सिंपल सी बात है। इसके अलावा हम यहाँ पे ऊपर जो अमाउंट शो किया इसका मतलब ये कि इसको हम डेबिट और क्रेडिट में हम अमाउंट शो करते हैं और अमाउंट जो है वो जो अमाउंट हो यानी जो करेंसी हो, रुपीज हो तो हम रुपीज में शो कर देंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल डॉलर्स हो या पाउंड्स हो या जो भी रियाल हो तो हम उनको यहाँ पर शो कर देंगे। तो ये हमारे पास सिंपल फॉर्मेट है जर्नल का, और हमने बात की जर्नल क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं एंट्री क्या होती है। तो सिंपल सी बात है, जब भी हम किसी ट्रांजेक्शन को किसी बुक ऑफ अकाउंट में उसकी कंसर्न प्लेस पे रिकॉर्ड करते हैं उसे हम कहते हैं एंट्री, यानी रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन इन द एप्रोप्रिएट प्लेस ऑफ द कंसर्न बुक ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एंट्री। और इसके बाद अगर हम बात करें जर्नलाइजिंग की, क्योंकि जर्नल तो हमने बात किया कि ये हमारे पास एक बुक ऑफ अकाउंट होती है जिसमें ट्रांजैक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किसी स्पेसिफिक प्लेस में या शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के साथ हम रिकॉर्ड करते हैं, वो तो हमारे पास आ जाता है जर्नल। लेकिन जर्नलाइजिंग क्या होता है कि जब भी हम ट्रांजैक्शन को जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं इससे हम कहते हैं जर्नलाइजिंग, यानी रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। तो आज हमने बात कर ली जर्नल की, जर्नल के फॉर्मेट की हमने बात कर ली, फिर हमने बात कर ली एंट्री क्या होती है, फिर हमने बात कर ली है जर्नलाइजिंग का मतलब क्या होता है, और हमने डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिया फॉर्मेट को, जर्नल को। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमिंग लेक्चर है उसके अंदर हम बात करेंगे ये जो ट्रांजैक्शन डिफरेंट डेट्स पर मेंशन है, इनको हमने कैसे जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करना है। तो साथ ही रहेगा, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को कंप्लीट देखा करें ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। अगर फिर भी किसी जगह कोई डिफिशियंसी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आपका लाजमी कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, इंशाल्लाह आपको रिस्पांस क्विकली दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।